हज़रत मौला कायनात की शान व अज़मत खुलाफाए राशिदीन की नज़र में क्या है? जी नक्शबंदी साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बेशक सरकार दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी हुक्म नाज़िल हुआ है, ये आयत मुबारका जो है ये हुक्म में है कि अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमा रहा है हजूर को कि आप फरमा दीजिए, हाँ जी, खुद इरशाद फरमाइए कि मैं तुमसे दीन का कोई अजर तलब नहीं करता, उसका अजर सिर्फ यही है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरी जो अहले बैत अतहार हैं, मेरे जो करीबी हैं, और इस बात की हदीस पाक में वजाहत मौजूद है कि सहाबा ने हजूर की बारगाह में अर्ज की, बेशक या रसूल अल्लाह मन हुआ कराबत का या रसूल अल्लाह, आपके करीबी कौन है? तो सरकार ने सरी अल्फाज में इरशाद फरमाया अलीजुम व फातिमा तू वल हसन वल हुसैन। फरमाया अली मेरा करीबी है, फातिमा मेरी करीबी हैं, हसन और हुसैन मेरे करीबी हैं। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो लोग ये उम्मत मुसलमा में फितना फैला रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनका आपस में बड़ा क्लैश था, उनकी बड़ी रंजिशें थी। जी। तो अब हुक्म सरकार का हो और डायरेक्ट सरकार सहाबा को इरशाद फरमा रहे हो और ख़ुद सहाबा उस पर अमल ना करें, ये कैसे हो सकता है? वाह। जो सहाबा सरकार की एक बात पे, एक इशारे पे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, बेशक उन सहाबा ने तो अमली नमूना पेश किया है कि सरकार के इस हुक्म का असल में उम्मत मुसलमा को बताया ही सहाबा ने है कि अहले बैत की मोहब्बत है क्या, और उनसे मोहब्बत करनी कैसे है। बेशक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिलाफत का दौर है, अभी चंद दिन सरकार को हुए वफात को, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने मिंबर पे जलवागर थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे, तो सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ़ लेकर आए और देखा कि पहले तो इस मिंबर पे मेरे बाबा जान नहीं होते हैं, आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, तो दूर से ही मस्जिद के दरवाजे के पास खड़े होकर कहने लगे अनज़िल अला मजलिस अबी, मेरे बाबा के मिंबर से नीचे आ जाओ। अल्लाह। आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे कोई नागवारी के असरात नहीं आए, आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ भी लेकर आए, जनाब हसन मुजतबा को गले से लगाए और आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई, और फिर फरमाने लगे सद्दक़ता सद्दक़ता सद्दक़ता, ऐ बच्चे तूने सच कहा है, सच कहा है, सच कहा है, ये मिंबर आज भी तेरे बाबे का है और क़यामत तक तेरे बाबे का रहेगा। बेशक हमें तो सरकार ने अता फरमाई, ये सरकार की तकसीम है कि सरकार चाहे तो मुसल्ला सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाए, बेशक, और सरकार चाहे तो जन्नत की सरदारी अली के बच्चों को अता फरमाए। और इसी तरह सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिलाफत का दौर है और आपने हमें ये बताया है कि सरकार की आल से मोहब्बत करनी कैसे है। ये तो हमें बता ही उमर फारूक और सिद्दीक रहे हैं कि आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत है क्या, असहाबे मोहम्मद हमें बता रहे हैं कि आले मोहम्मद की मोहब्बत क्या है, और आले मोहम्मद हमें बता रहे हैं कि असहाबे मोहम्मद से कैसे प्यार। वाह 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 वाह। ये दोनों तो आपस में शीरो शक्कर हैं। और जितनी अहादीस मुबारका मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह में इस्लाम याद की है, माशाअल्लाह, जितनी अहादीस मुबारका असहाबे मोहम्मद की शान में है, उनमें से अक्सर के रावी जो हैं वो सरकार की अहले बैत हैं, बेशक, और जितनी अहादीस मुबारका सरकार की आल की अजमत में है, उनमें से अक्सर के रावी सरकार के सहाबा हैं। मिसाल के तौर पर छोटी सी हदीस पेश करूँ, सरकार दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे पूछा गया कि सरकार को मर्दों में और औरतों में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? जी। तो सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया कि मर्दों में अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, अपने बाबा का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी ले सकती थी, लेकिन फरमाया कि अगर सरकार को मर्दों में सबसे ज्यादा पसंद है तो वो अलीउल मुर्तज़ा, औरतों में सबसे ज्यादा पसंद है तो हुजूर की लख्त जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा है। अब यही सरकार दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक लख्त जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा से जब यही सवाल दोहराया गया तो आपने अपना नाम और मौला अली का नाम नहीं लिया, मोहब्बत देखिए। आपने फरमाया कि अगर सरकार को औरतों में सबसे ज्यादा पसंद है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी आयशा सिद्दीक़ा पसंद, और अगर सरकार को मर्दों में सबसे ज्यादा पसंद है तो सरकार दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ पसंद। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हकीमुल उम्मत ने क्या ही खूब कहा कि आज हमें ये चाहिए कि जिस नहज पे हम खड़े हुए हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम बजाय इन बातों के कि हम उम्मत में तफरका डालें, हमें उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाहिए, बेशक, और मोहब्बत की हदीसें जो हैं ये पेश करनी चाहिए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े खूब अंदाज में फरमाते हैं, मनफियत एक थी इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक,
कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, एक फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या पनपने की जमाने में यही बातें हैं। और आगे फिर अल्लामा इकबाल इसका नतीजा भी अखज़ करते हैं, फरमाते हैं एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहल से लेकर ताब खाके काशगर। फिर नतीजा अखज़ करते हैं, फरमाते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तू तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या कहने। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिलाफत का दौर है, तो आप माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। जी जी, हदीस मुबारक में ये वाज़े तौर पे अल्फाज है, माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं, और जो माल गनीमत लेने के लिए लाइन लगी हुई है, उस लाइन में सगे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी तशरीफ अल्लाह। और जब देखा कि दरवाजे पे दो शहजादे आए हैं, हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, और फिर मौला अली, दौर हज़रत अबू बकर का हो तो मुफ्ती भी मौला अली हैं और काजी भी मौला अली हैं। दौर उमर फारूक का वो मुफ्ती भी मौला अली हैं और काजी भी मौला अली हैं। दौर सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का, और मुफ्ती भी मौला अली हैं और काजी भी मौला अली हैं। अब यहाँ पे दौर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका दौर खिलाफत है, तो देखा कि दो शहजादे दरवाजे पे तशरीफ़ ला रहे आपके दरबार के दरवाजे पे, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने क्या किया, आपने माले गनीमत तकसीम फरमाना छोड़ा और दरवाजे पे तशरीफ लेकर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दोनों पहलुओं में, एक साइड पे जनाब हसन तशरीफ फरमाया, दूसरी पे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया, और फिर क्या किया कि सबको 500-500 दिरहम दे रहे हैं, 1,000 दिरहम पेश किया। तो सगा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो सामने देख रहे थे मंजर, देखा ना गया तो अर्ज करने लगे अब्बा जी एक बात कहूँ। फरमाया क्या कहना चाहता है। अर्ज करने लगे अब्बा जी मैं उस वक़्त जिहाद करता था, अना अदरिब बिस्सैफी बैन यदै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ़ फरमा होते थे तो उनके सामने मुझे जिहाद का मौका मिला है, यानी मैं सीनियर मुजाहिदों में से हूँ, सीनियर सहाबियों में से हूँ, तो मुझे आप 500 दिरहम अनायत फरमा रहे हैं, तो इनको आप 1000 दिरहम अता कर रहे हैं, तो तीन ही खमसमियतिन तो तीहिम अल्फन, कि मुझे 500 और इनको 1000। तो हज़रत उमर फारूक आपकी आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे, दोनों शहजादों को अपने गले से लगाकर फरमाने लगे अब्दुल्ला मुझे ये बता, इनके बाबे जैसा तेरा बाबा है, इनकी माँ जैसी तेरी माँ है, इनके नाना जैसा तेरा नाना है, इनकी नानी जैसी तेरी नानी है। अर्ज की अब्बा जी ऐसा तो नहीं है। तो फिर फरमाने लगे जब इन जैसे तेरे रिश्ते नहीं हैं तो फिर इन जैसी सहाबा जो हैं उनकी अजमत और शान भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, यानी सरकार का जो फरमान था कि कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, सिर्फ मेरी आल से मोहब्बत कीजिएगा। तो ये तो हमें सहाबा के किरदार से पता चलता है कि आल से मोहब्बत करनी कैसे है, उमर फारूक के किरदार से पता चलता है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के किरदार से पता चलता है। आज के दौर में हमें चाहिए कि खुलफाए राशिदीन के किरदार को और इनकी सीरत को अपनाते हुए वैसी ही मोहब्बत अमाले पाक से करें जैसी असहाबे मोहम्मद। क्या कहने जी, क्या कहने। कुदरत का एहसान माहे नज़ूले कुरान आया है बन के मेहमान, माहे रमजान, रमजानुल मुबारक की पुरनूर साअतों में देखिए सहरी और इफ्तार में शऊर टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन शाऊर रमजान, जिसमें हमारे मेहमान होंगे मजहबी स्कॉलर्स, अदीब, सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरा हजरात, सियासी और समाजी शख्सियात, जबकि शाऊर रमजान के स्पेशल सेगमेंट शाऊर मिदहत में सनाखानी करने का शानदार मौका, सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया कुरान अंदाजी, उम्रा का टिकट और दीगर इनामात पेश किए जाएंगे। शाऊर रमजान लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए अभी राब्ता करें 0334 7025 0322 7025 323।